हेलो गाइस, कैसे हो? क्वेश्चन बना रहे हो? क्वेश्चन जितना हो सके बनाया करो। क्वेश्चन बनाने से क्या होता है, सारा रिवीजन हो जाता है। और ये मत सोचो कि पूरा सिलेबस खत्म होगा तब आराम से क्वेश्चन बनाएंगे, वो फिर टाइम कभी नहीं आता। रिवीजन करेंगे तब क्वेश्चन बनाएंगे, कभी नहीं। क्वेश्चन बनाना ही रिवीजन है। 100 क्वेश्चन में 80 बन रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बनाते जाओ। फिर वो जो 20 क्वेश्चन है वो एक बार और पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तब बनाएंगे। लेकिन 80 क्वेश्चन तो बन गया, इसलिए क्वेश्चन खूब बनाया करो। मैं क्वेश्चन ही लाता हूँ। हाँ, ये बात जरूर है कि हर वीडियो में 2 3 4 मैक्सिमम क्वेश्चन देता हूँ। इसलिए देता हूँ कि चलो हंसते खेलते बनाते रहो। वीडियो देखा, अच्छा ये है, चलो बनाते चलो फटाफट फटाफट। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एसिटोनाइट्राइल इज नॉट बेसिक इन स्पाइट ऑफ द नाइट्रोजन कैरिंग ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका स्ट्रक्चर क्या है? यही तो है एसिटोनाइट्राइल, ये लोन पेयर है, ठीक है। ये सबसे कंजूस है, ये अपना इलेक्ट्रॉन है लेकिन नहीं देने वाला है। नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये ऐसा कंपाउंड है जो अच्छा खासा कंजूस है। अगर टॉप 5 कंजूसों में गिनती हो तो उसमें इस एस्टोनाइट्राइल का होगा, राइट। तो ये नहीं देने वाला है, इसको चाहे जितना गाली दो। ये लोन पे इलेक्ट्रॉन है, ये क्यों नहीं दे रहा है? ये कस के पकड़े हुए है, ठीक है। बाद में एमाइड में तो देखा था आपने कि डीलोकलाइज्ड हो रहा है, यहाँ डीलोकलाइज्ड नहीं हो रहा है, इसी के पास है, फिर भी ये नहीं दे देगा। क्यों? देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3। क्लियर है? तो आउटर मोस्ट तो यही हुआ। ये पी एक्स, ये पी वाई, ये पी जेड, नहीं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, डी ऑर्बिटल नहीं है, राइट। तो क्या है? ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हाइब्रिडाइज्ड एक्सेप्ट पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन का? क्या रूल है? हाइब्रिडाइजेशन का रूल यही है, ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर हाइब्रिडाइज्ड एक्सेप्ट पाई इलेक्ट्रॉन। पाई बॉन्ड हमेशा प्योर ऑर्बिटल से बनता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनता है। तो यहां 2 पाई है, बॉन्ड है, एक ये और एक ये, नहीं, एक ये और एक ये, तो 2 ऑर्बिटल ये दोनों छोड़ दो उसके लिए, पाई बॉन्ड के लिए। बाकी बचा कितना? एस का एक, नहीं, ये 2s है, 2, तो एस का एक और पी का, तो हाइब्रिडेशन हो गया sp। तो यहां पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन क्या है? sp हाइब्रिडेशन है। एस कैरेक्टर कितना हुआ? 50%, और 50% p। एस का शेप स्फेरिकल, ठीक है। तो स्फेरिकल है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा वो ज्यादा करीब होगा, राइट। पी है तो पी का तो शेप डबल है, तो इलेक्ट्रॉन इधर उधर है, लेकिन एस का शेप है स्फेरिकल। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के बहुत करीब होगा, तो न्यूक्लियस इसको कस के पकड़े हुए। न्यूक्लियस पे क्या है? प्रोटॉन है, तो ये देगा ही नहीं, ठीक है। इसी कारण ये कंजूस है। तो इलेक्ट्रॉन अगर नहीं देगा तो ये बेसिक प्रॉपर्टी क्या शो करेगा? तो इसलिए ये लुईस बेस नहीं है। दिस इज द रीजन। नहीं, क्लियर है? तो ये मत देखना कि लोन पे इलेक्ट्रॉन है तो बेसिक होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? टर्शियरी नाइट्रोएल्केन्स do not dissolve in alkalis. जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन्स डिजोल्व हो जाता है। इसका क्या कारण है भाई? देखो, ये हुआ नाइट्रोएल्केन, प्राइमरी कार्बन अटैच है तो प्राइमरी नाइट्रो अल्केन्स हुआ। इसका ये टोटोमेरिएशन होता है। टोटोमेरिएशन होता है तो क्या हो गया? NOH ये नहीं, टोटोमर बन गया। टोटोमर बन गया, ये यहां शिफ्ट हो गया पाइलेक्ट्रॉन, फिर ये टोटोमर बन। इसको बोलते हैं सूडो एसिड फॉर्म। सूडो एसिड फॉर्म, और इसको बोलते हैं एसी फॉर्म। इसको आप NaOH से रिएक्शन करा दो तो H2 निकल जाएगा और यहाँ सोडियम आ जाएगा, RCHONA प्लस H2O। तो ये डिजॉल्व हो गया। क्यों डिजॉल्व हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है इसलिए डिजॉल्व हो रहा है, इसीलिए ये टोटोमर बना रहा है। लेकिन इसमें देखो, टोटोमर फॉर्म नहीं करेगा। NaOH से रिएक्शन कराओगे तो नो रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझो, ये क्या है? प्राइमरी नाइट्रोएल्केन है, क्योंकि ये जो नाइट्रो ग्रुप अटैच है वो प्राइमरी कार्बन से अटैच है। अगर सेकेंडरी से रहता तो क्या रहता? सेकेंडरी से अगर रहता तो यहाँ पे एक ही H होता और यहाँ पे एक एल्काइल और रहता, राइट? फिर यहाँ एक एल्काइल रहता, यहाँ H नहीं होता, फिर भी डिजॉल्व हो जाता। लेकिन टर्शियरी नाइट्रोएल्केन में नहीं, क्या दिक्कत है? यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन नहीं है तो टोटोमर फॉर्म नहीं कर रहा है, ये सूडो एसिड फॉर्म में एसी फॉर्म, तो फिर ये NaOH से रिएक्शन नहीं करेगा। समझ में आया? लिखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डाउन कर देते हैं, नहीं, अप्स एंड डाउन्स होते रहना चाहिए, सारे सिलेबस कवर करने हैं। तो लॉलीपॉप क्वेश्चन भी जरूरी है, थोड़ा टफ जरूरी है, तो सारा का मिक्सअप करते हैं। ये लिखो आप, लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन है
एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। इसके दो रीजन है, दोनों रीजन देने जरूरी है। दोनों रीजन जरूरी है। एन एल्डिहाइड इज मोर reactive than कीटोन। क्यों है भाई, सोचो। क्यों है? तो एल्डिहाइड हुआ आपका ये है, कीटोन हुआ ये। इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जनरली। तो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल होगा तो इस पे चार्ज निगेटिव नहीं, तो ये इधर शिफ्ट करता है, तो ये यहां पे अटैक करेगा नहीं, ये इधर शिफ्ट करके इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इजीली न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक मारेगा। लेकिन ये दो विद्वान यहाँ बैठा है, ये दो विद्वान किस लिए बैठा है? इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए, कार्बोनिल कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने के लिए दो विद्वान बैठा है बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस पे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? ये कम कर देगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ये इसको हेल्प कर रहा है लेकिन इसको आने नहीं दे रहा है, ये कारण हुआ। दूसरा, ये दो दो एल्काइल ग्रुप है, तो ये बल्की हो गया, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या हो गया? स्टेरिक हिंड्रेंस। तो दो फैक्टर हो गया, एक क्या हुआ? स्टेरिक हिंड्रेंस, और दूसरा कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो पॉजिटिव चार्ज है, उसको कम कर दे रहा है। यहां पे क्या है? एक ही अल्काइल ग्रुप है, नहीं, एक ही अल्काइल ग्रुप है। तो क्या है? एक तो है कि ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। लेकिन यहां तो दो अल्काइल ग्रुप है, दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इसके कारण, और एक ही बल्कि ग्रुप है, एक तो हाइड्रोजन है, सबसे छोटा पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा आइटम हाइड्रोजन है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, तो ये इजीली अटैक करेगा नहीं, मोर इजीली देन विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, मोर इजीली। ठीक है, तो दोनों फैक्टर कौन कौन से होगा? लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लेस स्टेरिक hindrance in aldehyde as compared to ketone। और सेकेंड फैक्टर, in ketone there are two electron releasing alkyl group attached to carbonyl carbon, which reduces positive
चार्ज ऑन इट, नहीं, कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको कम करता है। तो ये दो कारण है। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे भी पड़ेगा, यहां H हो गया तो क्या हो गया ये फॉर्मल्डिहाइड, CH3 हुआ तो एसिटल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो फॉर्मल्डिहाइड। सेम रीजन, स्टेरिकिनेस इसमें कम है, इसमें स्टेरिकिनेस कम है, इसमें ये अल्काइल ग्रुप है, और दूसरी बात ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी है, तो क्या करेगा ये इजीली होगा, नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन। तो फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव दैन एसिटल्डिहाइड। तो क्वेश्चन को बनाया करो, ठीक है, अच्छी तरह से समझो और धीरे धीरे सारे चीज टिप्स पे आ जाएगी। आप क्वेश्चन अगर बनाते रहोगे, क्वेश्चन तो जहां मिले बनाते जाओ। कोई फ्रेंड भी मिल जाता है, टकराता है, तो उससे 10 क्वेश्चन पूछो, अगर 10 क्वेश्चन पूछोगे तो वो भी 4 क्वेश्चन पूछेगा, तो इस तरह से सारा रिवीजन हो जाता है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज में अलग तरह का क्वेश्चन लाएंगे, तब तक बनाते रहो इसको और एंजॉय करते रहो। बाय।